दरिया हो या पहाड़ टकराना ज़रूर चाहिए, जब तक सांस न टूटे तब तक जाना ज़रूर चाहिए। दरिया हो या पहाड़ टकराना ज़रूर चाहिए, जब तक सांस न टूटे तब तक जाना ज़रूर चाहिए। यूँ तो कदम कदम पे है दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना ज़रूर चाहिए। कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना ज़रूर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा ये टाइम एंड वर्क का ये 9th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 8 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। देखिए, आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है। आज हम कुछ अलग बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अलग टाइप का क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो ज़रा देखिए हम क्या बोलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कुछ आदमी या फिर कुछ पर्सन मान लेते हैं कि M1 आदमी है। कितना? M1 आदमी है, वो पर डे है ना H1 यानी H1 घंटा काम करता है, यानी H आवर्स के लिए काम करता है। और कितने दिन के लिए काम करता है वो भी लिख लेते हैं। तो D1 डे के लिए काम करता है। तो ये उस आदमी का एफिशिएंसी हम M मान लिए। तो ये हमारा M1 गुने H1 गुने D1 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। तो हम यहाँ पे डाल दिए क्या? W1। ठीक है। उसी तरीके से कोई दूसरा आदमी M2 है। क्या? कोई दूसरा आदमी M2 है, वो पर डे H2 घंटा के लिए काम करता है और कितने दिन के लिए? तो D2 के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका भी वर्क डन आ जाएगा। इसको हम W2 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए, हम अगर इस W1 को इधर लाएं तो मेरे भाई यहाँ पे M1 गुने H1 गुने D1 बाई क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा। बराबर 1 होगा या नहीं होगा? होगा। उसी तरह हम इस W2 को इधर लाएं तो यहाँ पे M2 गुने H2 गुने D2 और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों तरफ ही 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी हमारा क्या है? 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको और इसको बराबर कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं M1 गुने इस D1 को हम अरेंज कर लेते हैं। M1 गुने D1 गुने H1 और बाई W1 इक्वल्स टू M1 गुने M2 गुने D2 गुने H2 और बाई W2। ठीक है, इसके बराबर कर दिए, इसके बराबर। तो यहाँ पे मेरे भाई एक फार्मूला आ गया आपको, और इसी फार्मूला पे आज हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं बहुत सारा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है कि ये आप इस टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे और आगे हम क्वेश्चंस करवाते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, देखिएगा। कह रहा है कि 16 लेबर्स डू अ वर्क इन 6 आवर पर डे एंड मेक्स अ वॉल ऑफ साइज 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर हाई इन 25 डेज। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 16 लेबर्स जो है वो एक काम को, यानी एक दीवार बनाना है। वो क्या करता है कि पर डे वो 6 घंटे काम करता है और वो एक दीवार जिसका साइज यानी लंबाई जो है वो 150 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है और हाई ऊंचा कितना है? तो 12 मीटर ऊंचा है। वो 25 दिन में, यानी पर डे 6 घंटे काम करके 25 दिन में उसको कंप्लीट कर देता है। कितना लेबर्स? तो 16 लेबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे M का वैल्यू हो जाएगा 16, H का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 आवर और डे जो हो जाएगा D का वैल्यू हमारा 25 हो जाएगा। और एक्चुअली जो वर्क जो होगा वो वर्क हमारा क्या होगा? वर्क जो है वो दीवार जो बना रहा है वही हमारा वर्क हो गया। दीवार बनाना एक्चुअली मतलब क्या? उसका वॉल्यूम बनाना, डेट इज कॉल्ड हमारा वर्क। अब आगे कह रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज 12 लेबर्स डू अ वर्क 8 आवर पर डे एंड मेक अ वॉल ऑफ 800 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर विड्थ एंड 6 मीटर हाइट। तो कह रहा है कि कितना दिन में 12 लेबर्स जो है वो 8 पर डे अगर 8 घंटे काम करेगा तो 800 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा दीवार बना सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला पढ़े हैं
M1 गुने D1 गुने H1 और बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई क्या पढ़े हैं, W2 पढ़े हैं। इसी पे हमको रखना है और आंसर प्राप्त करना है। देखिए तो यहाँ पे M1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16 लेबर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। उसके बाद कितने दिन के लिए काम करता है, 25 दिन के लिए काम करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। पर डे कितने घंटे के लिए काम करता है, 6 आवर्स के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 6। और यहाँ पे वर्क क्या है, तो वर्क मेरे भाई ये जो वॉल का जो साइज़ है ना, उस साइज़ से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, गुने यहाँ पे हो जाएगा 20 और गुने यहाँ पे हो जाएगा 12, इक्वल कर देंगे M2। कितना आदमी लगाना है, 12 लेबर्स को लगाना है। D2 यही डे तो निकालना है हमको, और D2 यहाँ पे हो जाएगा, और H2 कितने घंटे के लिए पर डे कर रहा है, 8 घंटे के लिए, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। और W2 यानी कितने, तो 800 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, D2 निकाल लेंगे सबको काट खूट के। तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये 0 से ये 0 दोनों कट जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो कटेगा वो आपको ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा कितना से, तो 2 से कट जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। उसके बाद ये 4 चौके 16 हो जाएगा। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, और यहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है 2 टाइम्स में, ये फिर कट जाएगा 2 टाइम्स में। उसके बाद ये 15 से 15 कट जाएगा, और यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हमारा D2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 डेज हो जाएगा। यानी वो 12 आदमी पर डे अगर 8 घंटे काम करेगा तो वो इतना मीटर लंबा, इतना दीवार को क्या कर सकता है, 50 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 डेज। आई होप ये क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डिग अ कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज एंड एम्प्लॉयड 45 मीन। ठीक है, देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर एक कैनाल डिग करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है जो 12 किलोमीटर लंबा है, और उसको कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो 350 दिनों में। और वो कितना आदमी को एम्प्लॉय करता है, तो 45 आदमी को। बट आफ्टर 200 डेज, लेकिन 200 दिन बाद देखता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही उस कैनाल को डिग कर पाया है। हाउ मैनी मोर मीन शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द होल वर्क ऑन टाइम। अब कह रहा है कि 200 दिन जो काम किया 4.5, तो 200 दिन के बाद कितना और आदमी को उसमें एम्प्लॉयड करेगा ताकि वो जो कैनाल 12 किलोमीटर लंबा है वो टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो मेरे भाई क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे 45 आदमी जो काम किया 200 दिन तक के लिए काम किया है ना। तो अभी आपको हम फार्मूला पढ़ाए हैं M1 D1 H1 बाई W1 इक्वस टू M2 D2 H2 और बाई क्या W2, इसी पे बनाना है। तो यहाँ पे 45 आदमी है तो लिखेंगे 45 गुने यहाँ पे क्या करना है, कितने दिन के लिए वो 45 आदमी काम करता है, तो 200 दिन के लिए। तो यहाँ पे हम 200 लिख देंगे। यहाँ पे आवर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 200 दिन में कितना खुद देता है, तो 4.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4.5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है M2, देखिए M2 कह रहा है, इसका मतलब है कि जो 4.5 जो काम किया टोटल खोदना है हमको 12 किलोमीटर, और 200 दिन में कितना खोदा गया, तो 4.5। तो मेरे भाई बचा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो बच गया वो 7.5 बच गया। तो अब 7.5 किलोमीटर जो कैनाल जो खुदाएगा वो इसमें 45 आदमी तो रहेगा, और जो एक्स्ट्रा जोड़ना है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 के जगह पे क्या लिख देंगे 45 प्लस x, है ना। उसके बाद वो टाइम पे ही ख़त्म करना है, तो 200 दिन काम हो चुका है, काम करना है 350 दिन, तो बचा कितना 150 दिन। यानी ये जो आदमी है वो 150 दिन काम करेगा,
और टोटल काम कितना बचा हुआ है, 4.5 ख़त्म हो चुका था। टोटल काम है 12, तो 7.5 बच गया, तो 7.5 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 15 तिया 45 होता है, 15 पीछे 75 होता है। उसके बाद यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा आपको 15 एकम 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 100 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 100 और माइनस 45, यानी ये हो जाएगा 55, यानी ये x जो है वो 55 आया, यानी 55 दिन नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मैनी मोर मीन शुड एम्प्लॉय टू कंप्लीट द होल वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीन पूछ रहा है, तो डेज नहीं होगा, ये 55 जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ मीन आएगा। ये डे गलत टाइप हो गया है, तो 55 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इतना आदमी और एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, तभी वो हमारा कैनाल जो है वो 12 किलोमीटर लंबा टाइम पे ख़त्म हो पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, क्वेश्चन ज़रा समझिएगा। कह रहा है कि ए कंट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मीन टू फिनिश 5/6 ऑफ द टोटल वर्क इन 10 डेज। यानी एक कंट्रैक्टर जो है वो 200 आदमी को एम्प्लॉय करता है ताकि किसी काम के 5/6 काम को वो 10 दिन में ख़त्म कर सके। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 आदमी है ना, वो 10 दिन के लिए लगाता है और वो क्या करता है कितने काम को, तो 5/6 ऑफ द टोटल वर्क। देखिए 5/6 ऑफ द टोटल वर्क कहने का मतलब काम अगर एक है तो उसका 5/6 मान लेते हैं कि काम यहाँ पे टोटल वर्क हमारा 6 है ना, एक नहीं 6 मान लेते हैं, तो उसका ये 5/6 कहने का मतलब 5 वर्क जो है वो आदमी 200 आदमी 10 दिन में कंप्लीट कर देगा, है ना। यानी ये हमारा क्या है, डन वर्क है। ठीक है, तो मेरे भाई ये 200 आदमी 10 दिन में 5 काम को ख़त्म कर देगा, जबकि टोटल काम कितना है, 6 है। तो अनडन काम कितना होगा, यानी जो बचा हुआ काम होगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि टोटल काम 6 है और काम कर लिया होगा कितना, 5। अब आगे देखिए, कह रहा कि ड्यू टू रेन द वर्क वाज स्टॉप्ड एंड 2/5 ऑफ द वर्क वाज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अब क्या होता है कि बारिश होने के कारण काम बंद हो जाता है और जितना काम हो चुका है उसमें उसका 2/5 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेरे भाई कितना काम हो चुका है, तो 5 काम हो चुका है, उसका 2/5 डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 2/5 जो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसका, डन काम का। तो ये 5 डन काम है, इसको कट करेंगे, यानी 2 यूनिट काम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोटल काम मेरे भाई कितना हो चुका था, 5, उसमें से 2 डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मेरे भाई फिर अब कितना काम करना पड़ेगा बताइए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 काम तो हो ही चुका था, 6 काम था टोटल, तो 1 काम बचा हुआ था। अब बारिश के बाद 2 काम और डिस्ट्रॉय हो गया, तो 1 काम तो पहले बचा हुआ था, 2 काम डिस्ट्रॉय हो गया, उसको भी करना पड़ेगा। तो 1 पहले वाला और 2 अभी वाला, तो 3 काम अब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए हमारा अब जो काम बचा वो कितना, 3 यूनिट काम बचा। अब कह रहा है कि आफ्टर रेन ओनली 150 मीन कम ऑन वर्क, यानी बारिश के बाद सिर्फ और सिर्फ 150 आदमी ही आता है। और कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे डी मान लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आ गया समझ कैसे कैसे किए। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा कितना, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 तिया और ये हो जाएगा 5 चौके, ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा ये 2 से कट जाएगा, ये डे जो हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा, है ना। यानी 8 दिन में कंप्लीट कर देगा वो जो रेस्ट काम जो है सो, और जो डिस्ट्रॉय हुआ था वो सब मिला के। लेकिन कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, पूरा काम कितना दिन में ख़त्म होगा। तो 8 दिन में तो वो जो बचा हुआ काम था वो कंप्लीट कर देगा। कह रहा है कि टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हुआ, तो 10 दिन पहले ही ये कर चुका था, 10 दिन पहले ये कर चुका था, है ना, 200 आदमी, और 8 दिन ये काम ख़त्म होगा। तो टोटल 10 और प्लस 8 कितना हो गया, 18 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट होगा। कितने दिनों में,
18 दिनों में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 डेज हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, समझिएगा। कह रहा है कि ए कंट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 150 डेज एंड ही एम्प्लॉयड 200 मीन। एक कंट्रैक्टर क्या करता है, एक काम को फिनिश करने को लेता है 150 दिन में, और वो कितने मीन को, तो 20 मीन को एम्प्लॉय करता है। ठीक है, 20 मीन, 30 वीमेन एंड 75 चिल्ड्रेन, यानी 3 तरह के इंसान को, 20 आदमी को, 30 वीमेन को और 75 चिल्ड्रेन को वो क्या करता है, एम्प्लॉय करता है। आफ्टर 60 डेज के बाद ओनली 1/4 वर्क वाज कंप्लीटेड। 60 दिन के बाद देखता है कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 काम ही ख़त्म हो पाता है। नाउ ही रिमूव्ड ऑल द वीमेन एंड 50 चिल्ड्रेन एंड एम्प्लॉयड सम मोर मीन सो डैट द वर्क विल फिनिश्ड इन 5 डेज अर्लियर। अब वो क्या करता है, जितना भी वीमेन है और जितना भी चिल्ड्रेन है उसमें से 50 चिल्ड्रेन को, यानी सारे वीमेन को और 50 चिल्ड्रेन को रिमूव कर देता है, और वहाँ पे कुछ आदमी को क्या करता है, एम्प्लॉय करता है, और उस काम को 5 दिन पहले ख़त्म करने का सोचता है। ठीक है, 5 दिन पहले, यानी पहले 150 डेज में काम करेगा, तो अब 145 दिन में ही काम को ख़त्म करना है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मीन हु आर एम्प्लॉयड। तो एक्स्ट्रा मीन कितना आया, उसको एम्प्लॉय किया, उसका नंबर निकालना है। और यहाँ पे कह रहा है कि 3 मीन वर्क बराबर 5 वीमेन वर्क, 2 वीमेन वर्क बराबर 3 चिल्ड्रेन वर्क। तो ये आपको हिंट दिया हुआ है इसलिए ताकि आप सबका एफिशिएंसी जान सके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ का काम कर लेते हैं। देखिए 3 मीन वर्क बराबर 5 वीमेन वर्क है, तो 3m बराबर हम कर लेते हैं क्या, 5w। तो यहाँ पे मीन और w का जो रेशियो आएगा, यानी मीन और वीमेन का जो रेशियो आएगा वो मेरे भाई क्या आएगा, तो 5:3 आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि 2 वीमेन वर्क बराबर 3 चिल्ड्रेन वर्क। तो यहाँ पे जो आपको वीमेन और चिल्ड्रेन का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे 3 रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे मीन, वीमेन और चिल्ड्रेन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो 5:3:2 आ जाएगा। इस चीज़ को आप बारीकी से समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वो 150 डेज़ के लिए काम कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, 20 आदमी इतना आदमी को लगाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20 मीन, क्या हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मिटा के और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन, वीमेन और चिल्ड्रेन का जो आया था वो 5:3:2 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 20 आदमी है मेरे भाई, तो यहाँ पे 20 मीन लिख देते हैं, और प्लस कितना, तो 30 वीमेन है, तो 30 वीमेन लिख देते हैं, और यहाँ पे 75 चिल्ड्रेन है, तो 75 सी लिख देते हैं। और ये कितना दिन के लिए, तो 60 डेज़ के लिए काम करता है, तो मल्टीप्लाइड 60। और कह रहा है कि 60 डेज़ के बाद ओनली 1/4 काम कंप्लीट होता है। 1/4 कहने का मतलब मेरे भाई देखिए 1/4 कहने का मतलब है कि ये टोटल काम, अगर टोटल वर्क अगर 4 है तो उसमें से 1 काम ही कंप्लीट हुआ है, और बचा हुआ काम कितना है, 3 है। मेरे भाई इस बात को समझे, टोटल काम अगर 4 है तो उसमें से 1 काम कंप्लीट हुआ है, और फिर बचा हुआ काम कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये 20 आदमी, 30 औरत और 75 चिल्ड्रन जो है वो 4 में से 1 काम किया, बाकी का 3 नहीं किया। ठीक है, 60 दिन में, तो बाकी का 3 जो करेगा वो अब जो यहाँ पे आने वाला है वो करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मीन को नहीं हटा रहा है, ये 20 आदमी तो है ही, यहाँ पे जितना भी वीमेन है सबको हटा दे रहा है, और इसमें से 50 चिल्ड्रेन को हटा दे रहा है। कितना चिल्ड्रेन को, 50 चिल्ड्रेन को। तो 75 पहले था, 50 को हटा दिया, तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो 25 चाइल्ड बच जाएगा। तो यहाँ पे 25 चाइल्ड बच ही जाएगा। अब कह रहा है कि सम एक्स्ट्रा मीन को ऐड कर दे रहा है, यानी कुछ एक्स्ट्रा मीन को ऐड कर दे रहा है, तो यहाँ पे एक्स मीन जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है,
एक्स मीन ऐड हो जाएगा, तो एक्स मीन ऐड हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए 5 दिन पहले ही काम को ख़त्म करना है। सबसे पहले तो मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, 150 दिन काम करना था, उसमें 60 दिन काम हो चुका है। 60 दिन काम हो चुका है, इसका मतलब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 दिन पहले काम ख़त्म करना है, तो 5 दिन घटा देंगे, यानी 85 दिन में ही अभी इस पोर्शन वाले को काम ख़त्म करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से, 85 से। हमारा जगह नहीं बच रहा है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है, इसको 85 दिन में ही काम को कंप्लीट कर देना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 85, ठीक है, मल्टीप्लाई इसके साथ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एम डब्ल्यू और सी लिखे हैं इसके जगह पे ये जो एफिशिएंसी है सब डाल देंगे। एम का वैल्यू है 5, एक आदमी का एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ पे 20 आदमी का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 लिख लिए। और प्लस एक वीमेन का 3 है, तो यहाँ पे 30 या 90 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 75 चाइल्ड है, एक चाइल्ड का 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा बाई 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 20 आदमी है, एक आदमी का 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस 25 चाइल्ड है, तो यहाँ पे 25 या 75 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे एक्स मीन है, एक आदमी का कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। और ये हो जाएगा गुने कितना, 85 गुने 85 और बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए इस सब को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 और यहाँ पे हो जाएगा 340। 340 गुने 60 बटे 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 175। 175 और प्लस 5x यहाँ पे हो जाएगा गुने 85 और बटे 3 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए इसको हम काटेंगे, देखिए मेरे भाई इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 से काट देते हैं, तो 17 पचे 85 और यहाँ 17 दूना 34 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो ये चौके कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कटने वाला है नहीं, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखना है। देखिए अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 गुने 60 और गुने इस 3 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 गुने 60 और गुने 3, तो ये हो जाएगा कितना, तो 6 का 18 और 18 तिरिक 54 यानी 540 हो जाएगा। एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे 25 चाइल्ड था ना, तो चाइल्ड का तो 2 ही है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये 75 नहीं होगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 150 ही होगा। एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 150 ही होगा। यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये हमारा 150 ही होगा। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 तिया 72 यानी 720। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 720। 720 कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, इधर बच गया आपको 150 और प्लस 5x, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 150 और प्लस 5x। यहाँ पे आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 720 माइनस 150 और बटे 5 आ जाएगा। तो जैसे ही x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 114, यानी 114 आदमी को और वहाँ पे एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तब उस काम को 5 दिन पहले में ख़त्म कर देंगे। तो 114 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन को समझे होंगे, ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कह रहा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, यानी ए जितना बी करता है उसका आधा काम 3/4 ऑफ द टाइम ऑफ बी, यानी बी जितना एक काम करता है उसका आधा टाइम बी के जितना टाइम लेता है उसके 3/4 में ही कंप्लीट कर देता है। कह रहा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 18 डेज, अगर वो एक साथ काम करता है तो 18 दिन में ही कंप्लीट कर देता है। देन हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, अब कह रहा है कि बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आपको निकालना है।
तो मेरे भाई यहाँ पे यही चीज़ समझना होता है कि बी जितना टाइम लेता है उस काम को करने में, तो उस काम को ए आधा काम उसके टाइम के 3/4 टाइम में ही कंप्लीट कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम m1 गुने t1 बाई w1 बराबर m2 गुने t2 बाई w2 लगाएंगे, ठीक है, w2। तो देखिएगा यहाँ पे m1 है a, तो a ही लिख लेंगे, और गुने t1। देखिए मेरे भाई t1 क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 3/4, इसका मतलब b अगर 4 यूनिट टाइम लेता है तो a कितना लेता है, तो 3 यूनिट टाइम लेता है। तो a अगर 3 यूनिट टाइम लेता है तो मेरे भाई b कितना लेगा, तो 4 यूनिट टाइम लेता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि b जितना काम करता है उसका आधा काम a करता है, यानी मान लेते हैं कि b अगर दोगुना करता है तो a हमारा एक ही काम करता है। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, आप निकाल लीजिए इसका रेशियो। तो यहाँ पे a/b का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:3। क्या हो जाएगा, 2:3। यानी a का एफिशिएंसी अगर 2 है तो b का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब a प्लस b का एफिशिएंसी क्या आएगा मेरे भाई, a प्लस b का एफिशिएंसी टोटल आ जाएगा 5। अब कह रहा है कि वो दोनों मिलके 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो टोटल वर्क 18 और गुने ये एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 18×5 = 90 टोटल हमारा वर्क हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, टोटल वर्क है 90, b का एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई, 3, तो b का जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90/3, यानी इसको काटेंगे तो 30 दिन, यानी b अकेले उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।